नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सब नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारी कौन सी क्लास, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, संत व संप्रदाय, जिसके अंदर आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 3 रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कल हम लोगों ने है जो कि कहाँ तक पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने है जो कि रामानुजी संप्रदाय तक है जो कि पढ़ा था, और उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो रामानुजी संप्रदाय के सेम जैसा नाम एक संप्रदाय, आज हम उससे शुरू करते हैं, रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे? रामानंदी संप्रदाय। तो हेडिंग लगाइए, रामानंदी संप्रदाय। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या वो आप सभी को आपने उसको रिवाइज कर लिया है? आप सभी को है जो कि बिल्कुल कंटेंट हम कह सकते हैं कि आपको पूरा याद है क्या? तो कल हम लोगों ने जो कि कहाँ छोड़ा था? रामानुजी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक की बात करें तो कौन थे? जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य। और अब हम बात करेंगे रामानंदी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद जी, जो कि आपके उत्तरी भारत के अंदर है जो कि भक्ति आंदोलन के जनक कहलाते हैं। तो हेडिंग लगाओ, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। अब इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, प्रवर्तक कौन है इसके? प्रवर्तक कौन है? रामानंद जी। या फिर रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य भी कह सकते हैं इनको। रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है कौन कहलाते हैं? रामानंद जी कह दो, या फिर हम कह सकते हैं रामानंदाचार्य भी इनको है जो कि कह सकते हैं। अब हम बात करें, इनका जन्म है जो कि आपके प्रयागराज यूपी के अंदर हुआ था 1299 ईस्वी के अंदर, और इनकी है जो कि मृत्यु की अगर बात करें तो आपके 1411 के अंदर है जो कि रामानंद जी की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात कर सकते हैं जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य है जो कि भक्ति आंदोलन के जनक जो माने जाते हैं। ऐसे कहें कि भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो वो आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने है जो कि भक्ति आंदोलन की है जो कि को प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत से है जो कि आपके उत्तरी भारत में है जो कि इस भक्ति आंदोलन को लेकर के कौन आए थे, यानी हम कह सकते हैं उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के जो जनक कहलाते हैं वो आपके रामानंद जी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? रामानंद जी। इनके पिताजी का नाम था पुण्य सदन, यानी पुण्य सदन के है जो कि पुत्र थे, जो आपके ब्राह्मण समाज थे। इनकी माताजी का नाम था सुशीला देवी। और ये जो आपके गुरु किसके थे? ये राघवाचार्य जी के है जो कि शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? राघवाचार्य जी। कौन थे? राघवाचार्य। राघवाचार्य जी इनका है जो कि क्या थे? गुरु थे। अब जन्म की बात करें, इनकी जन्म कहां हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश, या फिर हम कह सकते हैं कहां पे? यूपी के अंदर। तो यूपी के अंदर है जो कि इनका जन्म हुआ था। हम बात कर सकते हैं 1299 में हुआ था। कब हुआ? कहां हुआ था? कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1411 में। कब होती है? 1411 में है जो कि रामानंद जी की मृत्यु हो जाती है। और इनको है जो कि हम कह सकते हैं उत्तरी भारत में इन्हें भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। पहले लिख लेते हैं इनके पिता का नाम लिख लेते हैं, और इनकी माता का नाम लिखते हैं। तो उनके बाद में हम बात कर सकते हैं रामानंद जी के बारे में। तो इनके जो पिताजी का नाम है वो पुण्य सदन, यानी जो ब्राह्मण थे, और इनकी माताजी का नाम है जो कि सुशीला देवी था। क्या था? पुण्य सदन है जो कि इनके पिताजी का नाम था, जो ब्राह्मण थे, और इनकी माताजी का नाम था सुशीला देवी। क्या था? सुशीला देवी। अब अगर हम बात करें तो इनके जो 12 प्रमुख संत थे, जो इनके शिष्य थे,
12 प्रमुख इनके जो शिष्य थे वो हम बात कर सकते हैं। स्वयं जो रामानंद जी है वो तो किस भक्ति धारा से संबंधित थे, या फिर हम कह सकते हैं किस भक्ति धारा से थे, तो वो आपके हैं जो कि सगुण भक्ति धारा से थे। लेकिन इनके जो प्रमुख 12 शिष्य थे उनमें से अधिकांश अगर हम बात करें तो वो है जो कि निर्गुण भक्ति धारा से है जो कि संबंधित है। उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपके हो जाएगा कबीरदास हो जाएगा, रेदास हो जाएगा, और हम बात कर सकते हैं धन्ना जी, पीपा जी, और आपके एक थे आपके सदना जी, और एक थे आपके हम बात कर सकते हैं सेना जी। इन सभी के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पूजा किसकी करते थे, तो ये जो पूजा है भगवान राम के सगुण पूजा करते थे। रामानंद जी है जो कि पूजा किसकी करते थे, पूजा भगवान राम की, भगवान राम की सगुण पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, भगवान राम की सगुण पूजा करते थे। अब हम बात कर सकते हैं इनके जो, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें लिखे रामानंद जी हेडिंग, रामानंद जी स्वयं किस भक्ति धारा से थे, स्वयं सगुण भक्ति धारा से थे, सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। स्वयं सगुण धारा से है जो कि सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। लेकिन इनके प्रमुख 12 जो शिष्य थे, लेकिन इनके प्रमुख 12 शिष्यों में से 12 शिष्यों में से अगर हम बात करें तो अधिकांश किस भक्ति धारा से थे, अधिकांश जो शिष्य थे वह अधिकांश शिष्य निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे, से संबंधित थे। अब उन सभी के बारे में बात करें तो भाई कौन कौन से निर्गुण भक्ति धारा से है जो कि इनके जो शिष्य हुए, तो इनके जो मतलब जो शिष्य थे उनके गुरु तो है जो कि सगुण भक्ति धारा से है, लेकिन उनके शिष्य है जो कि हम बात कर सकते हैं किस भक्ति धारा से थे, वो आपके है जो कि निर्गुण भक्ति धारा से। तो वो कौन कौन थे, चलिए बात कर लेते हैं। एक नंबर पे कबीरदास जी। कबीरदास ये किस जाति का था, जुलाहा, जुलाहा जाति का था। और उसके बाद में 2 नंबर पे लिखो आप रेदास जी। कबीरदास के बाद में लिखो रेदास, ये चरमकार जाति का था। किस जाति का था, चरमकार। फिर लिखते हैं हम 3 नंबर पे लिखो धन्ना जी। धन्ना जी किस जाति का था, धन्ना जी जाट था। क्या था, जाट। फिर लिखो पीपा जी। पीपा जी क्या था, राजपूत। फिर लिखते हैं पीपा जी। पीपा जी किस जाति से थे, राजपूत जाति से। फिर लिखो सदना जी। 5 नंबर पे सदना जी। सदना जी किस जाति से थे, कसाई थे। और लास्ट में 6 नंबर पे लिखो आप सेना जी। क्या लिख रहे हैं, सेना जी। सेना जी किस जाति से थे, नाई थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये सभी जो हम लोगों ने लिखा है 6 लोगों के नाम लिखे हैं, या फिर हम कह सकते हैं 6 संतों के जो नाम लिखे हैं आपके कबीरदास जी जुलाहा, जो कि हम कह सकते हैं जुलाहा हम बात कर सकते हैं जाति के थे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपके रेदास जी चरमकार जाति के थे, धन्ना जी जाट थे, और पीपा जी राजपूत थे, और आपके सदना जी कसाई, और सेना जी नाई। ये सभी है जो कि 6 हम कह सकते हैं। और भी है इसमें जो आपके निर्गुण भक्ति धारा से होते हुए अपने गुरु है जो कि कौन थे, सगुण भक्ति धारा से थे। रामानंद जी उनके शिष्य थे जो आपके अधिकांशतः हम कह सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिखो कि ये सभी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। ये सभी
निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। तो उसके बाद में अगर हम बात करें रामानंद जी के बारे में, तो रामानंद जी एक ऐसे प्रथम जो संत माने जाते हैं जिन्होंने जो कठिन भाषा थी आप संस्कृत, यानी प्राचीन काल के अंदर हम बात करें तो कौन सी भाषा चलती थी? संस्कृत भाषा चलती थी। उस संस्कृत भाषा के अंदर है जो कि उसके स्थान पे इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था, जो अपना प्रवचन दिया था, तो वो किस भाषा में दिया था? हिंदी भाषा में, जिसको हमें कह सकते हैं स्थानीय भाषा में। तो रामानंद जी है जो कि पहले संत माने जाते हैं जिन्होंने कठिन संस्कृत भाषा के स्थान पे है जो कि हिंदी या फिर हम कह सकते हैं स्थानीय भाषा में उपदेश दिए थे। और रामानंद जी को है जो कि उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के जनक भी माना जाता है। और 2000 ईस्वी के अंदर है जो कि साथियों इनके ऊपर आपके हम बात कर सकते हैं 4 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। फिर हम बात कर सकते हैं इनकी कई सारी जो पीठ है, इनकी 2 प्रमुख पीठ हम कह सकते हैं जो प्रधान पीठ है, एक तो आपकी हो जाएगी पहले गलताजी जयपुर, जो रामानुजी संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी भी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? आपके गलताजी जयपुर के अंदर। और इनकी भी प्रधान पीठ है जो कि गलताजी जयपुर के अंदर है। और जिनकी स्थापना की बात करें तो किसने की थी? गलताजी जयपुर के अंदर रामानंदी संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है, और दूसरी आपके रेवासा सीकर के अंदर है। तो पहली जो पीठ है गलताजी जयपुर के अंदर, उसकी स्थापना की बात करें तो कृष्णदास पेहारी ने जो कि स्थापना की थी। कृष्णदास पेहारी कौन थे? जिन्होंने है जो कि चतुरनाथ को शास्त्रार्थ विद्या में है जो कि हराया था, शास्त्रार्थ में है जो कि हराया था। और चतुरनाथ कौन था? चतुरनाथ की अगर हम बात करें तो जो आमेर के शासक थे पृथ्वीराज, उसके गुरु थे चतुरनाथ, उनको है जो कि कृष्णदास पेहारी ने है जो कि शास्त्रार्थ में हराया था। कृष्णदास ने ही है जो कि हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय की है जो कि पीठ की स्थापना की थी। कहां पे की थी? जयपुर के अंदर, गलताजी जयपुर के अंदर है जो कि इस पीठ की स्थापना करते हैं। और कृष्णदास जी है जो कि, यानी इसके पीछे एक नाम लग रहा है कृष्णदास पेहारी। क्या नाम लग रहा है? पेहारी। पेहारी क्या होता है? पेहारी का मतलब होता है जो पेय पदार्थों का आहार करने वाला, यानी हम कह सकते हैं खाना वगैरह रोटी वगैरह नहीं खाते थे, ये केवल है जो कि कहा जाता है कि कृष्णदास जी है जो कि केवल दूध का सेवन करते थे, केवल दूध का सेवन करते थे, इसलिए इनको है जो कि क्या कहा जाता है? पेयहारी, पेय पदार्थ का आहार करने वाले। और दूसरी पीठ की बात करें तो यह है जो कि आपके कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर है। इसकी दूसरी पीठ यानी रेवासा सीकर के अंदर जो पीठ है इनकी, रेवासा सीकर किसकी पीठ है? तो पहली पीठ है जो कि इनकी गलताजी जयपुर के अंदर है, और दूसरी इनकी हम बात कर सकते हैं। और उनकी जो स्थापना करने वाले यानी उनके जो संस्थापक कहलाते हैं वो स्वामी अग्रदास जी कहलाते हैं, जो ये भी आपके है जो कि कृष्णदास जी के है जो कि क्या थे? शिष्य थे। स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास जी ये किसके शिष्य थे? ये कृष्णदास जी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? ये भी कृष्णदास जी के शिष्य थे। और इन्होंने जो कि इसे जो दूसरी पीठ मानी जाती है रामानंद जी संप्रदाय की, इसके संस्थापक कहलाते हैं स्वामी अग्रदास जी, जो कि आपके कृष्णदास जी के शिष्य माने जाते हैं। और कृष्णदास जी ने है जो कि किस पीठ की स्थापना की थी? रामानंद जी की जो पहली पीठ है आपके गलताजी जयपुर के अंदर, उसके है जो कि स्थापना की थी कृष्णदास जी ने, और उनके शिष्य ने है जो कि दूसरी पीठ की स्थापना की थी। और इनका एक ग्रंथ भी हम बात करें तो ध्यान मंजरी नाम से है जो कि इनका एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ध्यान मंजरी ग्रंथ है, जो कि उसके लेखक कौन कहलाते हैं? सॉरी, ये है जो कि आपके स्वामी अग्रदास जी, इनका ग्रंथ है ध्यान मंजरी। कौन सा है? ध्यान मंजरी, इनका एक ग्रंथ है। एक बार आप समझने की कोशिश करें, उसके बाद में है जो कि मैं आपको नोट्स अच्छे से बनवा दूंगा। फिर हम बात कर सकते हैं जो अग्रदास जी थे, जिन्होंने आपके रेवासा के अंदर रामानंदी संप्रदाय के है जो कि के संस्थापक जो कहलाते हैं, उन्होंने राम और सीता, किसकी? राम व सीता की प्रेम भाव व रसिक भाव में है जो
एक युगल रूप से, एक जोड़े के रूप से जो कि क्या पूजा जो कि करते थे। इसलिए इस संप्रदाय को है जो कि रसिक संप्रदाय भी कहलाते हैं। ये संप्रदाय रसिक संप्रदाय भी कहलाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं रामानंदी संप्रदाय, या इसी को है जो कि रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्न है जो कि देखने को मिल सकता है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं स्वाई जो जय सिंह थे, इन्होंने है जो कि इस हम बात कर सकते हैं रामानंदी संप्रदाय के बारे में। रामानंदी संप्रदाय को संरक्षण किसने प्रदान किया था? संरक्षण किसने प्रदान किया था? यह है जो कि जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, उन्होंने जो कि इस संप्रदाय को है जो कि संरक्षण प्रदान किया। और इनके एक जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था आपके, हम बात कर सकते हैं कृष्ण भट्ट कलानिधि, जिनका नाम था कृष्ण भट्ट कलानिधि, उनके द्वारा है जो कि इस संप्रदाय के ऊपर हम बात कर सकते हैं, संप्रदाय के लिए एक ग्रंथ की रचना भी करवाई गई जिसका नाम था राम राशा। इसके संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए या फिर इस संरक्षण को करते हुए एक राम राशा नामक एक ग्रंथ की रचना भी करवाई थी। तो इस ग्रंथ के रचनाकार कौन कहलाते हैं? कृष्ण भट्ट। कौन कहलाते हैं? कृष्ण भट्ट कलानिधि। कौन करवाते हैं? कृष्ण भट्ट कलानिधि है जो कि इस संप्रदाय की है जो कि संप्रदाय के लिए एक बात कर सकते हैं राम राशा नामक एक ग्रंथ की है जो कि ग्रंथ की रचना की थी। तो चलिए उसके बाद में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इनके बारे में। चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले आप ये लिखें कि रामानंद जी को उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यह है जो कि हम बात कर सकते हैं दक्षिण भारत के अंदर है जो कि 8वीं सदी के अंदर भक्ति आंदोलन के जो स्थापना करने वाले या फिर हम कह सकते हैं जिसको प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे, एक संत थे, महान संत जिसको हम कह सकते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने है जो कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। क्यों किया था? आलवार व नैनार मत के है जो कि जो साधुओं के बीच में क्या था, जो विवाद था, उनको सुलझाने के लिए है जो कि उन्होंने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। 8वीं सदी की ये बात है। उसके बाद में रामानंद जी है जो कि उस संप्रदाय को है जो कि हम बात कर सकते हैं उस आंदोलन को दक्षिणी भारत से है जो कि उत्तरी भारत के अंदर लेके आते हैं। तो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन के जो बीच की कड़ी है वो भी रामानंद जी को माना जाता है। और हम बात कर सकते हैं उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के जो जनक माना जाता है वो भी है जो कि रामानंद जी को माना जाता है। तो ये एक आपके हम बात कर सकते हैं, एक लाइन ये लिखे, रामानंद जी पहले ऐसे संत है, रामानंद जी ऐसे पहले एक ऐसे संत है, ऐसे संत माने जाते हैं जो कठिन भाषा कौन सी थी उस समय? प्राचीन काल में हम बात कर सकते हैं संस्कृत भाषा का है जो कि प्रचलन था। प्राचीन हम बात कर सकते हैं, माने जाते हैं कि जो कठिन भाषा कौन सी थी? कठिन भाषा संस्कृत के स्थान पे, संस्कृत के स्थान पर किस भाषा में प्रवचन दिया या फिर हम कह सकते हैं उपदेश दिया था? ये है जो कि इन्होंने भाषा के स्थान पर हिंदी या फिर हम कह सकते हैं स्थानीय भाषा में क्या किया था? भाषा में उपदेश दिया, उपदेश दिए। तो ये आपको याद रखना है कि रामानंद जी है जो कि एक ऐसे प्रथम संत माने जाते हैं, ऐसे पहले एक संत माने जाते हैं जो कि जिन्होंने हम बात कर सकते हैं सबसे जो कठिन भाषा थी संस्कृत है उसके स्थान पे हिंदी व स्थानीय भाषा में है जो कि उपदेश दिया था। और 2000 ईस्वी में है जो कि इन पे 4 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। कब की बात है ये? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में रामानंद जी पर 4 रुपए का
₹4 का डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो यहां तक समझ में आ रहा है। फिर हम बात कर सकते हैं इनकी प्रमुख पीठ। लिखे प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ पहली कौन सी, कहां पे है, हम बात की थी अभी हम लोगों ने। 1 नंबर लगा के लिखो, कहां पे है, प्रथम पीठ या फिर पहली पीठ कहां पे है, गलताजी जयपुर। दूसरी कहां पे है, रेवासा सीकर के अंदर। गलताजी कहां पे है, जयपुर में। तो रामानंदी संप्रदाय की है जो कि प्रथम पीठ कहां पे मानी जाती है, गलताजी जयपुर के अंदर। और दूसरी आपके है जो कि हम बात कर सकते हैं वो आपके जो कि रेवासा सीकर के अंदर है। तो इस पीठ की है जो कि स्थापना किसने की थी, इस पीठ की जो बात कर सकते हैं स्थापना किसने की थी, पहली पीठ स्थापना किसने की थी, कृष्णदास पेहारी ने की थी। कृष्णदास पेहारी ने की थी। ये कौन थे, इन्होंने है जो कि हम बात कर सकते हैं चतुरनाथ जी को है जो कि शास्त्रार्थ में हराया था। अब चतुरनाथ जी की बात करें तो कौन थे, ये आपके आमेर शासक है जो कि हम बात कर सकते हैं पृथ्वीराज कछवा था, उनके गुरु थे चतुरनाथ जी। इन्होंने चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में हराया था। किस में हराया था, शास्त्रार्थ में हराया था। अब हम बात करें चतुरनाथ जी कौन थे, चतुरनाथ जी है जो कि आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज कछवा। आमेर शासक कौन था, पृथ्वीराज कछवा। कछवा के गुरु थे। चतुरनाथ जी कौन थे, आमेर का जो शासक था पृथ्वीराज कछवा, उनके गुरु थे चतुरनाथ जी। इनको है जो कि कृष्णदास जी, कृष्णदास पेहारी ने है जो कि किस विद्या में हराया, हम बात कर सकते हैं आपके शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ विद्या में है जो कि इनको हराया था। और है जो कि हम बात कर सकते हैं कृष्णदास जी ने है जो कि रामानंदी संप्रदाय के अंदर है जो कि गलताजी जयपुर में एक पीठ की स्थापना की थी, वही है जो कि हम बात कर सकते हैं इसकी प्रधान पीठ कहलाती है। और दूसरी जो पीठ है वो आपके रेवासा सीकर के अंदर है, जिनकी स्थापना कौन करते हैं, जिसके संस्थापक कौन कहलाते हैं, कृष्णदास जी के एक शिष्य थे। लिखो आगे, दूसरी पीठ, दूसरी पीठ, इसके संस्थापक कौन कहलाते हैं, कहां पे है ये, पहले ये लिखो, ये आपके रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर, कहां पे, रेवासा सीकर। और इसके जो संस्थापक कहलाते हैं, इस पीठ के संस्थापक कौन कहलाते हैं, वो स्वामी अग्रदास कहलाते हैं। स्वामी अग्रदास जो कि किसके शिष्य थे, ये कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे। कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे। और एक लाइन वो भी लिख लेना कि भाई कृष्णदास जी है जो कि दूध का सेवन करते थे। कृष्णदास जी दूध का सेवन करते थे, दूध का सेवन करते थे, इसलिए पेय पदार्थ का आहार करने वाला क्या कहलाता है, पेयहारी कहलाता है।
तो अग्रदास स्वामी जी इन्होंने एक है जो कि हम बात कर सकते हैं ग्रंथ भी जो लिखा था, कौन सा लिखा था? इनका एक ग्रंथ है ध्यान मंजरी। इनके ग्रंथ की बात करें, कौन सा है? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं इसके लेखक है जो कि आपके स्वामी अग्रदास जी है, जिन्होंने आपके है जो कि रेवासा सीकर के अंदर एक पीठ की जो स्थापना की थी। वो पीठ किसकी पीठ है, किस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहलाती है? वो है जो कि आपकी हम बात कर सकते हैं रामानंदी संप्रदाय की है जो कि प्रधान पीठ कहलाती है। उसके बाद में हम बात करें इनके बारे में, तो जो अग्रदास जी उन्होंने है जो कि राम व सीता की है जो कि प्रेम भाव से, रसिक भाव से, प्रेम भाव या कह सकते हैं या फिर रसिक भाव से है जो कि युगल पूजा की थी, युगल रूप में। इन्होंने हम बात करें इन्होंने राम व सीता की इन्होंने राम व सीता की प्रेम भाव या हम कह सकते हैं रसिक भाव, प्रेम भाव या फिर हम कह सकते हैं रसिक भाव से, प्रेम भाव या रसिक भाव से युगल रूप से पूजा की थी। युगल रूप, युगल रूप का मतलब होता है इनकी दोनों के साथ में जोड़े से है जो कि क्या करते थे, पूजा, युगल रूप में पूजा की। इसलिए इस संप्रदाय को और क्या कहा जाता है, इसलिए इसे संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है, रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसलिए इस संप्रदाय को और क्या कहा जाता है, रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये आप बात याद रखना, रसिक संप्रदाय है जो कि किस संप्रदाय को कहा जाता है, या फिर रसिक संप्रदाय किस संप्रदाय का एक दूसरा नाम है, उपनाम है, तो हम कह सकते हैं ये आपके है जो कि रामानंदी संप्रदाय का है जो कि उपनाम कहलाता है। फिर हम बात करें तो जयपुर का जो शासक था कौन था, जय सिंह। जय सिंह है जो कि सवाई जय सिंह, उन्होंने है जो कि हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय का है जो कि क्या किया था, संरक्षण, इस संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था, या फिर हम कह सकते हैं इसको ऊपर उठाया था, प्रकाश में है जो कि लेकर के आए। और उन्होंने जो कि इस संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हुए अपना जो एक दरबारी कवि था जिसका नाम था कृष्ण भट्ट कलानिधि, उनसे जो कि राम राशा एक ग्रंथ की रचना भी करवाई थी। लिखो यहां पे, जयपुर शासक कौन था, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने इस संप्रदाय को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया। इस संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण प्रदान करते हुए अपने दरबारी कवि, अपने दरबारी कवि कौन था, सवाई जय सिंह का दरबारी कवि कौन था, कृष्ण भट्ट कलानिधि। कौन था, कृष्ण भट्ट कलानिधि से, कृष्ण भट्ट कलानिधि से एक ग्रंथ की रचना करवाई जिसका नाम था राम राशा। से कलानिधि से इस संप्रदाय के लिए, ऐसे लिखो, इस संप्रदाय के लिए, इस संप्रदाय के लिए राम राशा ग्रंथ की रचना करवाई। राम राशा ग्रंथ की रचना करवाई, ग्रंथ की रचना करवाई। इसके लिए जो हम बात कर सकते हैं राम राशा ग्रंथ की है जो कि रचना करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जो कि बात कर सकते हैं रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं एक तो आपका जो संप्रदाय
हेडिंग लगाई मीरा संप्रदाय, जिसको हम कह सकते हैं आपके दासी संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि मीरा है जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पे है जो कि कई हिसाब से उनके ऊपर है जो कि अत्याचार लगा था, तो वो यहाँ से है जो कि उठ के है जो कि कहाँ चली जाती है, वृंदावन चले जाते हैं, और उन्होंने वहां जाकर के है जो कि एक संप्रदाय की स्थापना की, वो था उनका दासी संप्रदाय की जो कि स्थापना करती है। तो लिखिए मीरा संप्रदाय या फिर दासी संप्रदाय, हेडिंग लगाए मीरा संप्रदाय या ऑब्लिक दासी संप्रदाय। अब भी इनके बारे में बात करें तो इनके प्रवर्तक कौन थे। अब मीरा संप्रदाय है तो प्रवर्तक कौन होगी, मीरा होगी। चलिए इनके बारे में बात करें तो मीरा कौन थी, इन्होंने जो कि कैसे भक्ति आंदोलन है जो कि शुरुआत की, और इन्होंने कैसे है जो कि इस संप्रदाय की है जो कि स्थापना की। तो अब हम इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो मीरा संप्रदाय है इसके अंदर जो इसके प्रवर्तक जो मानी जाती है संत मीराबाई। इनका जन्म कुड़की ग्राम पड़ता है आपके पाली के अंदर हुआ था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। और इनके दादाजी का नाम था राव दूधा। वो हम बात कर सकते हैं मेड़ता के अंदर है जो कि क्या थे, मेवाड़ के शासक थे, सॉरी अब मेड़ता के शासक थे राव दूधा जी। तो उनके यहाँ है जो कि वो क्या करती हैं, इन्हीं के यहीं है जो कि रहती है, इन्हीं के यहीं है जो कि पली बड़ी थी। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनके जो पिताजी थे रतन सिंह राठौड़, और माता का नाम था वीर कुंवरी। और इनको है जो कि मीराबाई को बचपन का नाम जो इनका था वो पेमल नाम था, पेमल नाम से है जो कि इनको पुकारते थे। और इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है, मीरा को कहा जाता है, जो कि संत मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कई सारे प्रश्न है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी आगे और भी हम पढ़ेंगे कि बागड़े कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। तो इससे तमाम हम बातें करने वाले हैं। तो जो मीरा है वो किसकी भक्ति करती थी, किसकी भक्त थी, तो यह है जो कि आपके कृष्ण की भक्ति करती थी। किसकी भक्ति करती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। और मीरा पे है जो कि आपके अक्टूबर 1952 में, कब है, अक्टूबर 1952 में, अक्टूबर 2 आने का, कितना, 2 आने का एक डाक टिकट भी इन पे है जो कि जारी हुआ था। 2 आने का डाक टिकट, तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें तो ये जो मीरा पे है जो कि इनके संत कौन थे, इसके संत है जो कि थे संत रैदास जी। और इनका जो विवाह है वो किसके साथ होता है, जो राणा सांगा थे उनके बड़े पुत्र थे, राणा सांगा के बड़े पुत्र जिनका नाम था भोजराज। तो भोजराज के साथ है जो कि इनका विवाह होता है। और इनके दादाजी के पास है जो कि ये इनके जो दादाजी है वो मेड़ता के शासक थे, उनके यहाँ है जो कि ये रहती है। और यहीं पे है जो कि इनका पूरा बचपन है जो कि इन्हीं के यही है जो कि गुजरता है। फिर हम बात करें तो मेवाड़ का जो एक शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य, क्या नाम था, विक्रमादित्य। तो उनके समय में है जो कि क्या हो जाता है कि इनके ऊपर कई सारे जो बोझ आ जाते हैं, कई सारे अत्याचार इन पे है जो कि होने लगते हैं। तो फिर ये यहाँ से है जो कि क्या करती हैं, वृंदावन चली जाती है और वहाँ पे है जो कि एक स्थापना करती है, एक संप्रदाय बनाती है, एक संप्रदाय का की नींव रखती है जिसका नाम है, हम बात कर सकते हैं क्या होगा, दासी संप्रदाय, जिसकी स्थापना करती है दासी संप्रदाय। तो वृंदावन में है जो कि मीरा ने क्या किया था, दासी संप्रदाय की स्थापना करके और कृष्ण की माधुर्य भाव और प्रेम भाव से है जो कि क्या करते हैं, पूजा करने लगते हैं। और मीरा का जो अंत समय वो कहाँ गुजरता है, वो आपके हम बात कर सकते हैं गुजरात में एक स्थान है, या फिर हम बात कर सकते हैं गांव है द्वारिका में है जो कि इनका अंतिम स्थान वही है जो कि माना जाता है। इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पे है, प्रमुख पीठ कहाँ पे है, इन सभी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप लिखने की कोशिश करें इस संप्रदाय के बारे में। कुड़की ग्राम पाली के अंदर है जो कि इनका जन्म हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, प्रवर्तक संत मीराबाई, कौन कहलाते हैं, संत मीराबाई। जन्म कहां हुआ था इनका, कुड़की, कुड़की ग्राम कहां पड़ता है, पाली में। कब हुआ था,
1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एक इन्होंने जो कि कहाँ पे इस संप्रदाय के जो पीठ हम कह सकते हैं, यानी इन्होंने स्थापना इस संप्रदाय को है जो कि कहाँ पे स्थापना की थी, तो इन्होंने है जो कि वृंदावन में है जो कि इस संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? वृंदावन में। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनके बारे में, तो 1498 में है जो कि कहाँ पे जन्म हुआ था? कुड़की ग्रामपाली के अंदर इनका जन्म होता है और इनके पिताजी का नाम था, ये आप लिख सकते हैं, वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेंगे कि भाई इनके पिता कौन थे, है ना। तो बाकी जो एक चीज आपको ये याद रखना है कि इनका जो प्रमुख पीठ कहाँ पे है, मंदिर कहाँ पे है, और हम कह सकते हैं जो डाक टिकट वगैरह जारी हुआ, तो वो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौड़ व माताजी का नाम था वीर कुंवरी। लिखिए, पिता रतन सिंह राठौड़, माता कौन थी इनकी? वीर कुंवरी। वीर कुंवरी। और इनका विवाह किसके साथ होता है? विवाह भोजराज के साथ होता है। किनके साथ होता है? भोजराज। ये कौन थे? राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। बड़े पुत्र थे। ये राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे, इनके साथ है जो कि इनका क्या हो जाता है? विवाह होता है। फिर हम बात करें यहाँ पे इनके बारे में, तो ये चलो आगे ले लेते हैं ना। मीरा के है जो कि दादा का नाम क्या था? मीरा के दादा थे जिनका नाम था राव दुद्दा। राव दुद्दा, वो हम बात कर सकते हैं कहाँ के शासक थे? मेड़ता के शासक थे। मेड़ता के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेड़ता के शासक थे। तो मीरा का बचपन अपने दादा के यही है जो कि बचपन यहीं मेड़ता में गुजरता है। मेड़ता में गुजरता है। मीरा का बचपन कहाँ गुजरता है? मेड़ता में। तो फिर ये मेड़ता छोड़ के क्यों गई? क्योंकि इन पे ऊपर है जो कि हम बात कर सकते हैं कई सारे अत्याचार होने लगे, यानी हम बात कर सकते हैं मेवाड़ शासक विक्रमादित्य के समय है जो कि अत्याचार होने लगे थे। मेवाड़ शासक किसके समय में? मेवाड़ शासक विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय मीरा पर अत्यधिक या फिर सर्वाधिक, ऐसे लिख लो, सर्वाधिक अत्याचार होने लगे। सर्वाधिक अत्याचार होने लगे। तब ये क्या करती है? यहां से है जो कि वृंदावन चली जाती है। होने लगे और मीरा वृंदावन चली जाती है। और मीरा क्या करती है? मीरा वृंदावन चली जाती है। और वहां पे जाकर के है जो कि क्या किया? अगर हम बात करें तो मीरा है जो कि वृंदावन में जाकर के है जो कि दासी संप्रदाय की स्थापना करती है। क्या करते हैं? दासी संप्रदाय से, यानी यहाँ से है जो कि दुखी होकर के है जो कि मीरा मेड़ता को छोड़ करके वृंदावन चली जाती है और वृंदावन में है जो कि दासी संप्रदाय की स्थापना करती है और वहां पे है जो कि कृष्ण की माधुर्य भाव व प्रेम भाव से है जो कि पूजा करती है। चलिए एक लाइन लिखिए, मीरा मेड़ता में, या फिर हम बात करें मेड़ता से दुखी होकर कहां जाती है? वृंदावन चली जाती है। चली जाती है और दासी संप्रदाय की स्थापना करती है।
दासी संप्रदाय, दासी संप्रदाय की स्थापना करती है। और कृष्ण की माधुर्य भाव व प्रेम भाव से है जो कि पूजा करते हैं। कृष्ण की माधुर्य भाव व प्रेम भाव से पूजा करती है। प्रेम भाव से क्या करती है? पूजा करती है। कृष्ण की ये भक्त थी, सच्ची भक्त थी, इसीलिए इसको है जो कि क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा भी किसको कहा जाता है? राजस्थान की राधा, ये इनका उपनाम माना जाता है। राजस्थान की राधा है जो कि हम कह सकते हैं आपके मीराबाई को कहा जाता है, जो कि कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यानी हम कह सकते हैं कृष्ण की है जो कि सच्ची प्रेमी थी। तो लिखिए, मीरा का उपनाम लिखे या फिर ऐसे लिखे, मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करती थी? कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण भक्त। ठीक है। और एक चीज वो लिख लो, डाक टिकट वाली। अक्टूबर मीरा पर अक्टूबर 1952 में, अक्टूबर 1952 में 2 आने का, कितने का? 2 आने का आने का डाक टिकट भी जारी हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ था। मीरा पर 2 आने का है जो कि क्या हुआ था? डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो मीरा से संबंधित अगर हम बात करें तो इनकी जो पीठ है वो कहाँ पे है और इनके जो मंदिर कहाँ पे बनाए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इनके जो गुरु कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? संत रैदास। कौन थे? संत रैदास जी। संत रैदास है जो कि क्या थे? मीरा के गुरु थे। फिर अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो आपके कहाँ पे होता है? कुड़की ग्राम पाली के अंदर होता है। इनका जो बचपन है वो कहाँ पे गुजरता है? अपने दादा के यहाँ जो कि मेड़ता के अंदर गुजरता है। तो यहाँ पे भी उनका एक भव्य मंदिर बनाया गया, तो उन्हीं के बारे में भी हम लोग है जो कि बात करेंगे। और इनका जो अंतिम समय है वो द्वारिका गुजरात के अंदर बीता था, तो ये भी लिख सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं उनके बाद में आगे बात करेंगे। यानी कब की बात है ये? आपके 1547 है ना। 1547 में जो मीरा है उन्होंने डाकोर एक जो स्थान है आपके द्वारिका गुजरात के अंदर, जहाँ पे है जो कि इनका अंतिम समय गुजरा था, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर है जो कि वहाँ पे ये भजन कीर्तन करते हुए एक जो किसकी मूर्ति का ये भजन कीर्तन वहां पे कर रहे थे? हम बात कर सकते हैं गिरधर गोपाल की मूर्ति में है जो कि ये विलीन हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं क्षमा जाती है। तो कब की बात है ये? 1547 के अंदर आपके डाकोर स्थित रणछोड़ राय मंदिर। तो लिखिए ये भी 1547 में डाकोर कहां पे है? द्वारिका गुजरात, द्वारिका गुजरात स्थित रणछोड़ राय, रणछोड़ राय मंदिर में क्या कर रही थी? भजन कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए लिखे करती हुई गिरधर गोपाल की मूर्ति में है जो कि क्या हो जाती है? समा जाती है। गिरधर गोपाल की मूर्ति में समा जाती है या फिर ऐसे कह सकते हैं विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है।
ठीक है, तो ये लिखो। और मीरा का अंतिम समय है जो कि कहां पे गुजरा था, ऐसे लिख दो, एक लाइन और लिखो, मीरा का अंतिम समय मैं कहां गुजरा, द्वारिका गुजरात, द्वारिका गुजरात में। अंतिम समय कहां गुजरा था, द्वारिका गुजरात में, क्योंकि यहीं पे है जो कि क्या हो जाता है आपके 1547 के अंदर है जो कि डाकोर स्थित रणछोड़ राय मंदिर के अंदर है जो कि किसकी मूर्ति में समा जाती है, गिरधर गोपाल की मूर्ति में है जो कि मीरा क्या हो जाती है, समा जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है उसके अंदर। और उसके बाद में अगर हम बात करें मीरा से कई सारे जो इनके ग्रंथ थे, कौन से थे मीरा के ग्रंथ, एक तो आपके नरसिंह मायरो, तो इसके जो हम बात करें, इसके जो लेखक, इसकी जो रचना थी नरसिंह मायरो, इनकी जो रचना है वो निर्देशन इसका किसने किया था, मीरा ने किया था। तो ये मीरा के निर्देशन में है जो कि नरसिंह मायरो, इसके जो लेखक थे वो थे रत्ना खाती। और किस भाषा में इसको लिखवाया था, ब्रज भाषा में। लिखो मीरा के ग्रंथ, मीरा के ग्रंथ या फिर प्रमुख रचनाएं ऐसे लिख सकते हैं। एक नंबर पे लिखो नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो। ये इसका लेखक कौन था, यानी हम बात करें तो मीरा के निर्देशन में इसकी रचना की गई, मीरा के निर्देशन में इसकी रचना की गई, इसकी रचना की गई। किनके द्वारा की गई, मीरा के निर्देशन में इसकी रचना रत्ना खाती के द्वारा की गई, रत्ना खाती के द्वारा। किस भाषा में की गई, रत्ना खाती के द्वारा ब्रज भाषा में की गई, ब्रज भाषा में की गई। यानी हम बात करें तो नरसिंह मायरो, इसके जो लेखक कौन है, रत्ना खाती। कौन है, रत्ना खाती। और किस भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है, ये किसकी निर्देशन में लिखा गया है, तो ये आपके मीरा के ही निर्देशन में लिखा गया है। और हम बात करें तो ये ब्रज भाषा के अंदर लिखा गया है। और अन्य की अगर हम बात करें तो इनका है जो कि आपके रुक्मणी मंगल है, और सत्य भामारो रूषणो है, प्रेम उन्माद है, नरसिंह मेहतारी हुंडी है, और आपके पदावली, ये तमाम है जो कि इनके ग्रंथ है। चलो लिख लेते हैं इन सभी को। और उनके बाद में भी हम बात करेंगे मीरा से संबंधित जो कई सारे मंदिर है। तो पहला जो मंदिर है वो मीरा मंदिर है चित्तौड़ के अंदर, और दूसरे की बात करें तो एक मीरा मंदिर है आपके मेड़ता के अंदर है, चित्तौड़ में है, जो कि वर्तमान में बात करें आपके आमेर जयपुर के अंदर है, शिरोमणि मंदिर वर्तमान में कहलाता है। और दूसरा जो मेड़ता के अंदर, उनका जो निर्माण है वो राव दुदा इनके दादाजी के द्वारा ही करवाया गया। तो 2 नंबर पे लिखो ग्रंथ इनका नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी। एक 3 नंबर पे लिखो पदावली, यानी इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नरसिंह मेहतारी हुंडी है, एक आपके पदावली है, और सत्य भामारो रूसणो, सत्य भामाजीरो रूसणो है, रुक्मणी मंगल है, सत्य भामाजीरो रूसणो, सत्य भामाजीरो रूसणो हो गयो। और इनके बारे में सभी ग्रंथों की अगर बात करें, सभी ग्रंथों के नाम याद करने को जरूर नहीं है। मेन तो आप एक वो जो पहला हम लोगों ने लिखा था नरसिंह मायरो, उसके बारे में लिखना कि भाई इसके ग्रंथ का जो रचयिता कौन थे, किसके निर्देशन में इसका जो कार्य पूर्ण है जो कि हुआ था, इसके जो लेखक है वो कौन कहलाते हैं, तो हम बात कर सकते हैं। और आपके रुक्मणी मंगल है और प्रेम उन्माद, ये लिखो तो लिख लो। चलो रुक्मणी मंगल
और एक और कौन सा रह जाता है, प्रेम उन्माद। कौन सा है, प्रेम उन्माद। ठीक है, तो ये जो छह हम बात कर सकते हैं ग्रंथ उनका माना जाता है। कौन कौन सा हो जाता है, नरसिंह मायरो ब्रज भाषा में लिखा गया, किनके निर्देशन में, मीरा के निर्देशन में, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये इसके बारे में बात करें तो रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया। दूसरा आपके नरसिंह को हुंडो, नरसिंह जी, नरसिंह मेहतारी हुंडी थी। और तीसरा पदावली है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं भामाजी रूसणो, है ना, सत्य भामाजी रूसणो है, पदावली है, और आपके रुक्मणी मंगल है, और प्रेम उन्माद है, जो कि लास्ट में हम लोगों ने लिख लिया। तो पहला जो है उसके अंदर आपको बाकी सब बातें याद रखनी है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। और मीरा से संबंधित जो मंदिर की बात करें तो पहला आपके कहाँ पे है, चित्तौड़ के अंदर, है ना। पहला जो मंदिर है वो आपके चित्तौड़ के अंदर है। और दूसरा आपके हम बात करें जिसका निर्माण मेड़ता के अंदर है, जो कि किसके द्वारा, इनके दादाजी के द्वारा है, जो कि राव दूदा के द्वारा करवाया गया, 4 भुजा मंदिर मेड़ता नागौर के अंदर। फिर पहले मंदिर, चलो लिखो मीरा से संबंधित मंदिर, इधर लिख लो मीरा से संबंधित मंदिर। मीरा से संबंधित मंदिर, मीरा से संबंधित मंदिर, 1 नंबर लिखो मीरा मंदिर चित्तौड़। मीरा मंदिर चित्तौड़। और इसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है जो कि हम बात कर सकते हैं, दूसरा मंदिर कहां पे है, चलो दूसरा भी लिख लो। दूसरा है आपके 4 भुजानाथ, 4 भुजानाथ मेड़ता नागौर। ये कहां पे है, मेड़ता नागौर। इसका निर्माण किसने करवाया, राव दूदा ने, राव दूदा ने निर्माण करवाया। राव दूदा ने निर्माण करवाया। राव दूदा कौन थे, रिश्ते में बात करें तो इनके है जो कि दादाजी थे, मीरा के दादाजी थे। और ये जो मीरा मंदिर चित्तौड़ है, इसके सामने संत रैदास जी है, जो कि इनके क्या थे, गुरु थे, उनकी छतरी भी बनी हुई है। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो मीरा है जो कि यहाँ पे मीरा मंदिर चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर जो काले संगमरमर की जो मूर्ति थी उसके है जो कि पूजा करती थी। किस कैसे कलर की थी, काले संगमरमर की है जो कि कृष्ण मूर्ति थी, उसके है जो कि पूजा करती थी। और वर्तमान में ये कहाँ पे है, जगत शिरोमणि मंदिर है जो कि आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। तो लिखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं। एक चीज तो ये लिखो, इसी के सामने, इसी मंदिर के सामने, या फिर ऐसे लिखो, इसी के सामने किसकी छतरी बनी हुई है, संत रैदास जी की, संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास जी कौन थे, ये मीरा के क्या थे, गुरु थे, मीरा के गुरु है जो कि संत रैदास जी थे। और एक लाइन और लिखो यहां पे, मीरा यहां पर काले संगमरमर की बनी कृष्ण मूर्ति की पूजा करती थी। काले संगमरमर की कृष्ण मूर्ति, काले संगमरमर की कृष्ण मूर्ति की क्या करती थी, पूजा करती थी। पूजा करती थी। जो वर्तमान में यह मंदिर कहां पे है, वर्तमान में यह मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर है ना, जगत शिरोमणि मंदिर कहां पे है, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में स्थित है। तो ये थोड़ा इतना याद रखना।
मीरा से संबंधित मंदिर की बात करें तो मीरा का मंदिर एक तो कहाँ पे है, चित्तौड़ के अंदर। जिसकी बात करें तो यहाँ पे है जो कि संत काले संगमरमर की जो कृष्ण मूर्ति थी उनकी है जो कि मीरा क्या करती थी, पूजा करती थी। और वर्तमान में है जो कि ये कहाँ पे है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर के अंदर है। और इसी के सामने संत रैदास जी जो इसके है जो कि गुरु माने जाते थे, उनके है जो कि क्या है, छतरी बनी हुई है। और दूसरा जो मंदिर है चार भुजानाथ मेड़ता नागौर के अंदर है, जिसका निर्माण इनके दादा दूधाजी जी ने है जो कि करवाया था, राव दूधाजी ने है जो कि इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कई सारी जो मीरा यानी उसकी हम बात कर सकते हैं मिमिक्री कहें या फिर इसका जो दूसरा रूप, यानी राजस्थान के अंदर आपके कृष्ण की कई सारी अलग है जो कि आपके जैसे कोई कवि हुआ है, कोई संत हुआ है, या फिर कोई हम बात कर सकते हैं। तो उनके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर और कौन कौन है ऐसे जो आपके कृष्ण की भक्त थे या फिर भक्त थी, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी गौरीबाई है और कर्माबाई है, इनके बारे में तो काफ़ी अच्छा सा इतिहास है, हम पढ़ेंगे अच्छे से। और एक आपके रानाबाई है, एक आपकी समानबाई। तो मुख्य रूप से यहाँ से जो प्रश्न पूछते हैं, एक आपके कवि दुर्लभ भी है जो वागड़ का नरसी कहा जाता है, वागड़ का नरसी कहलाता है। कौन कहलाता है? कवि दुर्लभ। जिनकी अगर बात करें तो वो भी आपके कृष्ण के भक्त थे। और गौरीबाई ये भी कृष्ण की सगुण पूजा करती थी, रानाबाई ये भी कृष्ण की पूजा करती थी, और शमानबाई है ये भी है जो कि किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की पूजा करती थी। और कर्माबाई, इनका तो एक अजूब इतिहास है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले लिखे हेडिंग लगाए गौरीबाई, जिनका जन्म है जो कि कहाँ पे होता है? डूंगरपुर। वहीं पे है जो कि एक मंदिर बना हुआ है, ये भी कृष्ण की है जो कि सगुण पूजा करती थी। इसको वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा है जो कि किसे कहा जाता है? बात कर सकते हैं गौरीबाई को। तो लिखिए हेडिंग लगाए गौरीबाई। गौरीबाई जन्म कहां होता है इनका? जन्म होता है डूंगरपुर में। कहां होता है? डूंगरपुर में। और यहीं पे है जो कि इनका मंदिर बना हुआ है, यहीं पे मंदिर बना हुआ है, यहीं पर मंदिर बना हुआ है। अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको है जो कि क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो मीरा के बाद में ये भी आपको यहीं से है जो कि याद रखना है। वागड़ की मीरा का किसे कहा जाता है? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसकी भक्त थी ये? किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की सगुण पूजा करती थी। कृष्ण की सगुण पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की सगुण पूजा करती थी। कौन करती? किसकी बात कर रहे हैं हम? जो आपके वागड़ की मीरा कहलाते हैं, गौरीबाई। उसके बाद में अगर बात करें तो इनका जो मंदिर कहाँ है वो भी आपके है जो कि डूंगरपुर के अंदर है, वहीं पे इनका जो जन्म हुआ था। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो शिव सिंह है जो कि करवाते हैं। लिख लिए यहां पे मंदिर का निर्माण इसके मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? शिव सिंह। शिव सिंह है जो कि इसके मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ने करवाया। फिर एक और लिख लो, कवि दुर्लभ। हेडिंग लिखो कवि दुर्लभ। फिर समान बाई के बारे में पढ़ेंगे। कवि दुर्लभ इनको क्या कहा जाता है? ये भी आपके वागड़ क्षेत्र से है जो कि संबंधित है, या फिर हम कह सकते हैं वागड़ क्षेत्र से संबंधित। ये भी कृष्ण की पूजा करते थे। इनको वागड़ का नरसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये किसकी पूजा करते थे? ये भी कृष्ण की पूजा करते थे, वागड़ से संबंधित है। ये भी आपके वागड़ क्षेत्र से संबंधित है।
यह भी वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। किसकी पूजा करते थे? कृष्ण की पूजा करते थे। यह भी कृष्ण की पूजा करते थे। और हम बात करें इनको है जो कि क्या कहा जाता है? वागड़ का नरसी। इनको क्या कहा जाता है? वागड़ का नरसी कहा जाता है। तो ये क्या है? वागड़ का नरसी। और यहां पे हम लोगों ने बात की थी, ये क्या है? नरसिंह। नरसिंह यानी हिरण्यकश्यप को है जो कि मारने के लिए है, जो कि हिरण्यकश्यप कौन थे? प्रहलाद के पिता थे। उनको मारने के लिए है जो कि विष्णु भगवान है जो कि नरसिंह का रूप धारण करते हैं। और वागड़ का नरसिंह है जो कि किसे कहा जाता है? कवि दुर्लभ को कहा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये आपके वागड़ क्षेत्र से संबंधित है और कृष्ण की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? कृष्ण की। और एक आपके इन्हीं के साथ और लिखो आप, राणाबाई। किसके बारे में पढ़ेंगे? राणाबाई, जिसको वो भी आपके कृष्ण की पूजा करती थी, जिसको राजस्थान की है दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानी बाई को। लिखो रानी बाई। रानी बाई किसकी भक्त थी? यह भी कृष्ण की भक्त थी। किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की पूजा करती थी। इनको और क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानी बाई को। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानी बाई को। ठीक है, तो इसके अंदर दो ही पॉइंट आपको लिखना है। और एक चीज तो इसके बारे में अगर बात करें, इनका जो गांव या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो जन्म व पीठ है जो कि कहां पे है? हरनावा गांव, नागौर के अंदर। तो ये भी लिखो, इसके जन्म व पीठ। जन्म व पीठ कहां पे है? हरनावा। हरनावा गांव कहां पे है? नागौर। लिख लिया कि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो ना। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं आपके समान बाई व कर्मा बाई के बारे में भी है जो कि पढ़ लेते हैं। समान बाई के बारे में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। उसकी जन्म व पीठ है जो कि आपके अलवर के अंदर है और वो भी कृष्ण की भक्त थी और मत्स्य प्रदेश की मीरा कहलाती है। तो ये एक चीज याद रखनी है समान बाई के बारे में। समान बाई, समान बाई के बारे में यह याद रखना है, एक तो जन्म व पीठ कहां पे है? अलवर। क्या कहलाती है? अलवर। और दूसरी किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की पूजा करती थी। इसको मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश की मीरा कहलाती है। मत्स्य प्रदेश की मीरा कौन कहलाती है? समान बाई। अब हम पढ़ते हैं कर्माबाई के। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्माबाई। हेडिंग लगाए कर्माबाई। कर्माबाई, इनके पिताजी का जो नाम था, हम बात करें एक अजीबोगरीब इनके बारे में तो एक कहानी है। तो इनके पिताजी का नाम था जीवन जी डूडी। क्या नाम था? जीवन जी डूडी। तो इनके जो जन्म पीठ व मंदिर वो आपके कालवा नागौर के अंदर है। कहां पे है? कालवा नागौर। ये आपके मकराना तहसील के अंदर पड़ता है, कालवा नागौर। जिनको किसने बसाया था इस गांव को या फिर इस क्षेत्र को हम बात करें तो इस कस्बे को है जो कि कालवा डूडी नामक एक व्यक्ति था, उन्होंने है जो किसको बसाया था। जन्म पीठ व मंदिर कहां पे है इनका? जन्म पीठ व मंदिर कहां पे है? कालवा। कहां पे हम बात करें तो ये आपके मकराना नागौर। मकराना नागौर लिखो ना। तो उसके बाद में हम बात करें
तो इस जो शहर को किसने बसाया था, ऐसे ये तो बात कर लेते हैं, बाकी यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि भाई शहर को किसने बसाया। तो इनके जो जन्म पीठ व मंदिर है जो कि कालवा कहाँ पे है, मकराना नागौर के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कृष्ण की है जो कि सगुण पूजा करती थी, और इनके पिताजी का नाम था जीवन जी डूडी। कृष्ण की सगुण पूजा करती थी, कृष्ण की सगुण पूजा करती थी। पिताजी का नाम क्या था, पिता जीवन जी डूडी के यहाँ जन्म लेती है। डूडी, डूडी किस जाति के अंदर आता है, ये जाट समाज से है जो कि थी। तो बात करें आपके कर्माबाई है जो कि जाट समाज थे, जाट समाज की एक लड़की थी, उसके बाद में है जो कि क्या हो जाती है, संत बनती है। इन्होंने इनके हाथ से है जो कि कृष्ण भगवान ने है जो कि भोग किया था। तो अब हम इनके बारे में एक कहानी पढ़े तो कहा जाता है ऐसा, इनसे संबंधित एक कथा भी चलती है कि इन्होंने है जो कि अपने बात करें तो भगवान श्री कृष्ण को है जो कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को है जो कि खींच का भोग कराया था। तो लिखिए, इससे संबंधित एक कहानी चलती है। इनसे संबंधित एक कहानी चलती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। चलती है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को खींच, या फिर हम कहते हैं खींचड़ा, खींच का भोग करवाया था, खींच का भोग करवाया था। तो ये बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। कर्माबाई के बारे में, कर्माबाई की जन्म स्थली पीठ मंदिर ये कहाँ पे है, कालवा मकराना नागौर के अंदर है। कृष्ण की सगुण पूजा ये करती थी, और इसका जो जन्म है वो आपके 1615 में हुआ था। चलो ये भी लिख लो, जन्म 1615 में हुआ था। अब इसके बारे में एक कहानी हम पढ़े तो इन्होंने एक क्या किया था, मतलब इनके पिताजी व इनकी माताजी और ये है जो कि एक हम कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे, पुष्कर तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे। इनकी मम्मी और पिताजी है जो कि जीवन जी डूडी और ये आपके कर्माबाई, ये तीनों है जो कि तीर्थ यात्रा पुष्कर जाने वाले थे। तो हुआ क्या था कि इनके पिताजी ने कहा भाई, क्योंकि इनके पिताजी भी क्या करते थे, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण की पूजा करते थे, और हम कहें तो ये तीनों जाने की सोच रहे थे। तो उस समय बाद में क्या होता है कि इनके पिताजी है जो कि जीवन जी कहते हैं कि अगर हम तीनों चले जाएंगे तो पीछे से है जो कि भगवान को भोग कौन लगाएगा, यानी भगवान को खाना कौन खिलाएगा। तो वो क्या करते हैं, कर्माबाई को है जो कि घर पे छोड़ के चले जाते हैं, वो दोनों चले जाते हैं, और ये कहते हैं कि सुबह रोज जल्दी उठ करके है जो कि भोग लगाना है भगवान को। अब उस बच्ची को क्या पता था कि भगवान रियल में भोग करते हैं या फिर नहीं, यानी कि असली में, क्योंकि रोज है जो कि पहले जीवन जी है जो कि भगवान को भोग लगाते, तो इनको बच्ची को पता नहीं था। तो फिर होता क्या है कि जैसे ही वो चले जाते हैं और पीछे से ये सो जाती है, और सुबह जब उठती है तो ये है जो कि नहा करके क्या करती है, स्नान करके और खींच बनाती है, खींचड़ा हम कह सकते हैं, खींच कह सकते हैं। तो वो बनाती है और भगवान को भोग लगाने के लिए थाली है जो कि मूर्ति के आगे रख देती है और काम में लग जाती है। बोला है भगवान तुम भोजन कर लेना, तुम भोग लगा लेना, और मैं जो कि थोड़ा काम करती हूँ। वो बार बार है जो कि उसे थाली की तरफ देखती हैं और क्या करती हैं, बार बार काम करती रहती है और थाली की तरफ देखती है, लेकिन है जो कि भोजन खींच वो है जो कि कम नहीं हो रहा है। तो ये क्या करती हैं, अंत में पूरा काम करके है जो कि वहीं बैठ जाती हैं और भगवान को कहती है कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ऐसा करती हैं, और फिर भी है जो कि भगवान वहाँ पे खाना खाने नहीं आते हैं। तो ये क्या है, एक इस पे एक गाना भी है, वो हम बात करेंगे, बाद में करेंगे। तो एक बार ये थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। तो ये वो क्या करती है, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो खींच है ये मीठा नहीं होगा, तो इन्होंने काफ़ी सारा गुड़ है जो कि इसके अंदर मिला दिया और वहाँ पे रख दिया, नहीं खाया तब भी। तो फिर क्या होता है कि भगवान ये मतलब जब पूरा दिन बीत गया, भगवान ने नहीं खाया खाना, तो इन्होंने भी नहीं खाया।
तो फिर कृष्ण भगवान को क्या होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। और ये भगवान बोलते हैं कि तुम है जो कि ये मैं ऐसे कैसे खाऊं, तो तुम है जो कि ये से इशारा करो। तो ये इन्होंने है जो कि क्या किया, अपनी चुन्नी से है चुन्नी को है जो कि मुंह पे लगा लिया और भगवान है जो कि पूरी थाली को है जो कि खाली कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भगवान ऐसा ही था तो तुम पहले ही बोल देते तो मैं ऐसा है जो कि ये घूंघट निकाल लेती और आप है जो कि खाना खा लेते। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। वो रोज है जो कि भोग मतलब अपने हाथ से है जो कि भगवान को भोग करवाती थी। और फिर इनके पिताजी और इनके माताजी है जो कि उस तीर्थ से क्या करते हैं, घर आ जाते हैं। और जैसे ही घर आते हैं तो उनको क्या लगता है कि जो एक गुड़ जो होता है वो शक्कर और गुड़ का जो एक क्या बात कर सकते हैं, जो स्टोरेज था उसके अंदर वो कम मिला। तो उन्होंने बोला कि भाई कर्मा भाई ये गुड़ कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज है जो कि भगवान कृष्ण को है जो कि भोग करवाती हूँ तो उसके अंदर मीठा काफ़ी अच्छा करती हूँ ताकि है जो कि भगवान अच्छे से भोग कर ले। तो उन्होंने कहा भाई बच्ची तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, कि मजाक तो नहीं कर रहे हो। बोला ऐसा नहीं है कि आज या फिर कल मैं है जो कि दोबारा जब भगवान को भोग करवाऊंगी तब आप देख लेना। तो वैसा ही हुआ। तो उस समय है जो कि ये क्या एक गाना भी हम कह सकते हैं, गाना राजस्थान के अंदर एक गाना चलता है कि सुनना एक बार, है ना, बहुत अच्छा गाना है। वो थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, बाबो मारो गाम गयो कुण जाने कद आवेलो, बाबा के भरोसे संवरा भूखो ही रह जावेलो, आज जिमाऊं तन खींचड़ो लरा बड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। क्योंकि साथियों जिमावे बेटी जाट की तो यह है जो कि जीवन जी डूडी जो कि एक जाट की पुत्री थी। तो कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।